बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होंगे। ये देखिए हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो आपको ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई हैं उनको आपने फैक्टराइजेशन करके पावर्स में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 25 लिखा हुआ है, 25 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 5 द 25, 5 1 द 5, यहाँ पे आ जाएगी 5 की पावर 1 2। 3/2 जो बाहर पावर्स हैं वो एज इट इज ही आपने रहने देनी है। मल्टीप्लाई 2 4 3 का भी हम एलसीएम लेंगे। 3/5 जो इसकी पावर है वो एज इट इज बाहर ही। लास्ट पे देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 के डिब्बे पे जाएगा। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 इधर, 3 7 द 21, 3 3 द 9, सॉरी 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब 3 की पावर 5 आप 2 4 3 की जगह लिख सकते हैं। इसी तरह 16 का भी लेंगे, 5/4 बाहर ही देगा। 16 का इधर लेते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 16 की जगह आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई 8 का भी लेते हैं। देखें अगर आप यहाँ से 16 को ज़रा छोड़ दें तो 8 से अगर हम काउंट करना शुरू करें 1 2 3, तो 8 की सॉरी 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। 4/3 एज इट इज़ बाहर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो पावर्स आपको दी हुई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके साथ प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होकर इस पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हैं। तो 2 को 2 से कट कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए 5 5 से कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 से कट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 3 से कट हो जाएगा। नीचे आपके पास जो पावर्स रह गई हैं वो आपने नीचे लिख देनी है। तो 5 पावर 3 रह गई है क्योंकि 2 2 से कट गया है। इसी तरह 3 की पावर यहाँ 3 रह गई है, 5 5 से कट हो चुका है, 4 4 से कट हो चुका है और 2 की पावर 5। मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 3 से कट हो चुका है और 2 की पावर 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ होगा जब आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस। यहाँ पे देखिए 5 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन बेस सेम नहीं है तो इनको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और नीचे देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे और 5 + 4। अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 × 5 × 5 आपके पास आएगा 125। 5 5 द 25, 25 5 द 125। मल्टीप्लाई 3 को भी कर देते हैं। 3 × 3 × 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। नीचे देखिए अब 2 की जो पावर्स हैं 5 + 4, ये प्लस हो रहे हैं। 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9। इसका मतलब ये है कि आपने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके पास आंसर आएगा 512। तो 9 2 की पावर 9 की जगह हम लिख सकते हैं 512
और 125 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 125 मल्टीप्लाई 27 आपके पास आ रहा है 3375, 3375। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने 54 का एलसीएम लेना है, तो 54 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। 2 2 द 4, 1 इधर कैरी है, 2 7 द 14। अब 27 3 के डबल में आता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 54 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो इसकी पावर हम लिख देंगे 3, 3 3 टाइम्स है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास इस तरह का स्टेप है इसको भी ऐसे रहने दें, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स वाले जो हैं नंबर्स उनका हमने फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 27 का अगर हम निकालें तो आप 54 को छोड़ दें, तो नीचे देखिए 27 से अगर स्टार्ट करें तो आपके पास जो है 3 की पावर 3 आ रही है। अगर आप अलग से करना भी चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 3 की पावर 3 आप 27 की जगह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के बाहर 2x है वो एज इट इज ही रहेगा। अब 9 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हम 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और जो ब्रैकेट इसीलिए लगाइए कि x+1 बाहर ही रहे, 2 को बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 216 का हमने एलसीएम लेना है, 216 ये 21 है, 2 10 द 20 और 1 इधर चला गया 6 के साथ, तो 16 बन गया, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 यहाँ गया, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो देखिए 216 की जगह 1 2 3, 2 को आप 3 की पावर के साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, 1 2 3, 3 की पावर भी 3। अब आगे नेक्स्ट आपके पास 216 के बाद ये वाली वैल्यू, तो इसको एज इट इज हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, 3 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो अंदर पावर्स हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 इधर ही रहेगा, और 3 2 द 6 और 3x साथ है, तो x भी 6 के साथ ही आ जाएगा। नीचे देखें यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये x का भी है और 1 का भी है, तो इनको ओपन करेंगे, 2x था 2x प्लस 2 1 द 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है क्वेश्चन सारे। अब 2 की पावर 3 एज इट इज रहने देते हैं, और 3 की पावर 3 भी एज इट इज। अब इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो आपने दरमियान में मल्टीप्लाई लगा देना है, 3 2x माइनस 1 एज इट इज लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अंडर रूट है उसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो आप उसको 1 की पावर के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि अब अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडर रूट 3 की पावर 1/3 की पावर के साथ लिख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से करेंगे, 3 6x को ब्रैकेट में करेंगे और बाहर 3 है तो इसको हम लिख देंगे 1/3। नीचे 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल लॉ कि जब दो बेस एक जैसी हों तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। तो यहाँ हम वही करेंगे कि 3 लिखेंगे 1 टाइम, और 3 को ये जो सिंपल वाला 1 है इसमें करेंगे प्लस, यानी कि इस पूरी वैल्यू में 2x पहले लिख लेते हैं -1
और ये जो 3 है इनमें प्लस होगा तो दरमियान में लेंगे प्लस और 3 लिखेंगे साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 भी एज इट इज मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों भी आपस में कट हो रहे हैं, इनके मल्टीप्लाई हो रही हैं, कट कर सकते हैं, एक दूसरे के टेबल पे जा रहे हैं, तो आपने 3 को एज इट इज लिखना है और यहाँ हम कट करेंगे 3 1 था 3 3 2 था 6। तो देखिए 3 के साथ सिर्फ आपके पास 2x बच जाएगा, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x ही रहेगा। नीचे 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहाँ पे देखें अब ये 2x, ये x वाली वैल्यू है, x वाली यहाँ और कोई वैल्यू नहीं है, इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब 1 जो है वो सिंपल x नहीं है इसके साथ और 3 के साथ भी x नहीं है, तो आपने इन दोनों को प्लस माइनस करके इसके साथ लिख देना है। माइनस का 1 और प्लस का 3 आपके पास बनेगा +2, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 और 3 के साथ प्लस है तो आपने 2 के साथ भी प्लस ही ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन से पहले आपके पास 3 2x प्लस 2 है और साइन के बाद भी आपके पास 3 2x प्लस 2 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखें हमारे पास कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई के साइन है और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये सेम होगी तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे प्लस। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बात ये आ जाती है कि देखिए यहाँ पे हम 3 को प्लस नहीं करेंगे, हमें चाहिए 2 ताकि हम इनको कॉमन बाहर निकाल के इजीली कट करके सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखते हैं ये कैसे होगा। 2 एज इट इज ही मल्टीप्लाई, यहाँ से आपने इस 2x को सिर्फ 2 देना है क्योंकि देखिए प्लस की दोनों साइड पे 2 है, इधर भी 2 है, ये आ जाएंगे कॉमन बाहर, हमें ऊपर भी 2 चाहिए तो हम 3 में से 2 दे देंगे इस x को, 3 2x को दे देंगे हम 2 और 2 में से 3 में से जब 2 इसको दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 3 बच गया, तो आपने 3 लिख देना है। 1 पावर के साथ भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। नीचे 3 2x प्लस 2 को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और लगा लेते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस से लेफ्ट साइड पे देखें 3 2x प्लस 2 ये हमने बाहर निकाल लिया, इसकी जगह कुछ भी नहीं है, ना ही इसके साथ कोई वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 रह गया इधर। प्लस प्लस के राइट साइड पे अगर आप देखें 2x प्लस 2 वाली वैल्यू तो बाहर चली गई, कॉमन ले ली हमने, पीछे इसके साथ 2 की पावर 3 अभी भी रहती है तो 2 की पावर 3 हम अंदर लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखें ऊपर हमें कॉमन बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस का साइन ऊपर नहीं है तो हमें कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इनको कट कर सकते हैं। यहाँ से ये दोनों एक जैसे ये दोनों हो जाएंगे कट। पीछे देखिए आपके पास क्या क्या रह गया है, 2 रह गया है, मल्टीप्लाई 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 ही रह जाएगा। नीचे 1 प्लस 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 टू द 4 4 टू द 8, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 द 6 और 8 में जब 1 प्लस करेंगे तो 9 और देखिए ये दोनों जा भी एक ही टेबल पे रहे हैं, कौन से वाले 3 वाले टेबल पे जा रहे हैं, 3 2 द 6 3 3 द 9, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कुछ इस तरह से है, हमने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किए हैं। तो देखिए ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन नंबर्स हैं हमारे पास उनको हम फैक्टराइजेशन करेंगे और पावर्स में लिखेंगे। 2 1 6, 2 10 द 20, 1 इधर कैरी किया, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 इधर कैरी, 2 7 द 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3।
216 का जो एलसीएम है फैक्टराइजेशन वो हम पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं, इधर मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया। तो 216 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3। जो बाहर आपकी पावर्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। मल्टीप्लाई 25 कर लें तो आपको पता है कि 5 की पावर 2 आती है। 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो 5 की पावर 2 1/2 एज इट इज बाहर। अब स्टूडेंट नीचे देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब आपके पास पावर माइनस में हो तो उसे प्लस करने के लिए हम जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उनकी जगह को चेंज कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पे तो भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉइंट के पास आपको पता है कि जब किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट मौजूद है तो उसकी जगह आप 1 पुट करते हैं और आगे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 0.04 की जगह लिख सकते हैं 4/100 और -3/2 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने साइन चेंज करने के लिए पॉजिटिव करने के लिए आपने इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है। तो सबसे पहले जगह को ही चेंज करते हैं, अभी ऊपर वाले एज इट इज लिख देते हैं। नीचे 100 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो देखिए ये साइन जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आपने 100 और 4 का भी फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि देखिए इसके पास भी पावर है, तो फैक्टराइजेशन करके हम पावर्स में लिख कर आएंगे इसका आंसर ताकि इजीली मल्टीप्लाई करवा सकें। 2 3 मल्टीप्लाई 3 2/3 एज इट इज, 5 की पावर 2 1/2 एज इट इज। 100 का अगर आप एलसीएम लें तो 10 1 दा 10, 0 इसके साथ आ जाएगा और 10 1 दा 10, यानी कि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और कभी करेंगे 2 2 दा 4 2 1 दा 2, तो 2 की पावर 2 3/2 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स आपने बाहर वाली जो पावर्स हैं उनको अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3, ये जो 2/3 है ये 2 का भी है और 3 का भी है, तो 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और नीचे ये जो 3/2 है ये ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है, तो आपने इन दोनों के साथ करवाना है। 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। जी तो स्टूडेंट देखें ये कट हो रहे हैं, तो इनको सबसे पहले कट करके फिर नीचे उतारेंगे। यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट हो रहा है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी 3 3 से कट रहा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 2 2 से कट रहा है 5 की पावर 1, आप 5 भी खाली लिख सकते हैं। नीचे भी देखें 2 2 से कट गया 10 की पावर 3, और ये भी 2 2 से कट हो गया और 2 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट 2 की पावर 2 एज इट इज, 3 की पावर भी 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई 5 भी ऊपर एज इट इज। नीचे लिखें स्टूडेंट्स, अब 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखें और 2 को मल्टीप्लाई करके नीचे। तो 10 को 10 के साथ करेंगे 100 और 100 को 10 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। तो हम 10 की जगह लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय, 2 को भी इसी तरह करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8, 1008। जब आप 1000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो फिर देखिए आपके पास क्या आता है स्टूडेंट। जब हमने 1000 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 125। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एज इट इज,
मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है तो देखिए 5 के जगह पे 125 तो आता ही आता है। इसका मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड पे करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 125, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 द केयर, 5 5 द 25। तो 5 को अगर 125 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नीचे आ सकता है 25। अब 25 का आपने अंडर रूट लेना है। ये वाला देखिए ये 2 का जो स्क्वायर है ये तो अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे नीचे बचेगा ओनली 2। 3 का भी जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा 3। और 25 का अगर अंडर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा 5। 3 2 द 6 और 5 नीचे। तो देखिए स्टूडेंट ये कट नहीं हो सकते, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है आपके पास कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो a की पावर 1/3 और प्लस b की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। वो किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे a 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाली वैल्यू के साथ, तो पहले वैल्यू को a की पावर 1/3 के सामने लिखेंगे a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। अब इसी तरह हमने प्लस b की पावर 2/3 को भी इस पूरी वैल्यू के साथ करवाना है, तो इसको भी हम अलग से लिख लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। b की पावर 2/3 ब्रैकेट ये पूरी वैल्यू इसके आगे भी लिखेंगे a की पावर 2/3 माइनस a 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब स्टूडेंट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो a को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने जानना है। a को मल्टीप्लाई करवाएंगे a की पावर 2/3 के साथ माइनस a 1/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं इसलिए पॉइंट डाल रही हूँ कि जगह थोड़ी कम है। सो a की पावर 1/3 के साथ और b की पावर 2/3 के साथ प्लस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 4/3 के साथ। इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में ताकि हमें याद रहे कि ये a की पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। प्लस अब b की पावर के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। b की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम a की पावर 2/3 को माइनस b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से। मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 को भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे b की पावर 4/3 के साथ। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स को प्लस करते जाएंगे और ये जो ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं एहतियातन इनको ओपन करते जाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए ये ए बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर को हम कर देंगे प्लस, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2/3 माइनस ये दोनों ए भी ऐसे ही हो रहे हैं तो हम इसी को भी ऐसे ही करेंगे 1/3 प्लस 1/3। बी जो है वो एज इट इज इनके साथ आ जाएगा प्लस ये दोनों भी अलग अलग हैं तो इनको भी अलग ही लिखेंगे। दरमियान में आपके पास प्लस है, इस प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों अलग हैं तो इनको भी आप ऐसा करें कि ए की वैल्यू को पहले लिख दें 2/3
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू को आप बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस यहाँ पे भी देखें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बी और बी ये दोनों सेम है, क्योंकि देखिए ये वाला बी जो है ए और बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप बी और बी को लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/3 और मल्टीप्लाई ए 1/3 एज इट इज रहने दें। दरमियान में आएगा प्लस और बी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बी आ जाएगा 1 टाइम और इनकी पावर्स हो जाएंगी +4/3। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो पावर्स हैं वो प्लस हो रही हैं तो उनका लेंगे एलसीएम। ए 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे और 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2, माइनस इसी तरीके से 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 1 उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और प्लस इसी तरह इधर भी 3 को 3 पे डिवाइड करेगा 1 1 1 दा 1, वो तो हमने लिख दिया इधर। मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3 एज इट इज प्लस ए 1/3 मल्टीप्लाई बी 4/3 बी एज इट इज ही, प्लस यहाँ पे ए 2/3 और मल्टीप्लाई बी 2/3 भी एज इट इज, माइनस अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही, और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 1 2 दा 2, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 1 2 दा 2, मल्टीप्लाई ए 1/3 एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 3 और 3 का एलसीएम लिया 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 2 दा 2, 3 को 3 पे डिवाइड किया 4, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है ए 2 में 1 प्लस किया 3/3 माइनस 1 1 2, 1 में 1 प्लस किया 2/3 प्लस 1/3 4/3 प्लस 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस 3 एज इट इज, और 2 में 2 प्लस किया 4, 1/3 एज इट इज प्लस बी 3 नीचे ऐसे, और 2 में 4 को प्लस करेंगे तो 6। नेक्स्ट पेज पे आने के लिए मैंने सारी पावर्स को अगेन लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे 3 3 से कट हो जाएगा, 3 3 पे डिवाइड होगा तो 1 1 आप लिखें चाहे ना लिखें वो पावर 1 नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे जो साइन के बाद a की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 यहाँ माइनस की है, तो आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ देखें a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस की है, ये माइनस की और ये प्लस की दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों कट हो गई। एक और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये प्लस का है a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पे माइनस का है a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएंगे कट। पीछे आपके पास क्या रह गया, प्लस b की पावर 6/3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो इसका क्या मतलब हुआ, b की पावर क्या आ गई 2, तो आप इधर लिखेंगे a प्लस b की पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।